तो प्यारे साथियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने वो पहले वाला बेस अगर समझ लिया, ठीक इसी पर आधारित है। इसने कहा है कि अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। यहाँ पे देखिए काम वही करना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। और यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इनके संगत है और या फिर असंगत है। मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन कौन सी हो तब संगत होता है और जब कौन सी कंडीशन होती है तो असंगत होता है। ठीक है, चलिए और भी बताऊंगा साथ साथ में। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से मुझे A1 का मान बता दिए। आप एक बात और सुनिएगा मुझे। देखिए हम क्या, मैंने कहा था आपको कि आपको समीकरण मिलेगी A1x प्लस B1y प्लस C। ठीक है, एक मिलेगी आपको A2x प्लस B2y प्लस C2। इसके रूप की आपको समीकरण मिलेगी। आपने कहा ठीक है, पहले वाले में तो ऐसी मिल गई। अगर आपको इस प्रकार की समीकरण न मिले तो आपको इस प्रकार की समीकरण बनानी है साथियों, तभी आपको वहाँ से A1/A2/B1/B2 C1/C2 का सही मान मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार की समीकरण नहीं मिले तो आपको बनानी है। कैसी बनाएंगे, देखो यहाँ पे A1/X, ठीक है, B1/Y, लेकिन बराबर में 5 दिया गया है, यानी बराबर की ओर तो 0 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अचर पद को बराबर की साइड लेके आना पड़ेगा। ये +5 इधर आएगा तो -5 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से प्लस का 7 इधर आएगा तो -7। अब ये समीकरण ठीक इसके रूप की है। बस आपको ये काम करना है इस क्वेश्चन में कि जो बराबर का अचर पद है उसको इस साइड लेके आना है और फिर आपको वहाँ से A1/A2 का मान निकालना है। A1 का मान 3, A2 का मान B1 का मान, देखो x का गुणांक क्या था 3, B1 का मान 2, C1 का मान -5, A2 का मान, x का गुणांक क्या है 2, B2 का गुणांक यानी y का गुणांक -3, C2 का मान -7। अभी निकालना सीख गए, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब वहाँ से आपको क्या करना, आपको A1 A2 और C1 C2 देखना है। तो आप देखो सबसे पहले A1/A2 निकालो 3/2, फिर क्या निकालो B1/2, 2/-3। पहले पोत दिख गया हमें कि देखो 3/2 क्या 2/3 के बराबर होता है। ये प्लस का ये माइनस का, आप कहेंगे सर कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 3/2 2/3 के बराबर होगा, वो भी माइनस के। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और जहां भी A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू हो B1/B2, वहां पे कौन सी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं। अभी बता के आया हूं। और जहां प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं एक बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे काटती है, तो मैंने कहा था एक हल होगा लेकिन वो संगत होगी। क्या होगी, वो संगत होगी लेकिन हल एक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक हल तो होगा लेकिन संगत होगी। हमसे ये नहीं पूछा इसकी एक हल है या फिर अनेक हल, हमसे ये पूछा है संगत है या फिर असंगत। तो देखो हमसे कोई मतलब नहीं है इसकी एक हल है या फिर अनेक हल, हमसे तो ये मतलब है कि ये संगत है या नहीं। ये प्रतिच्छेद रेखा है तो ये क्या होगी, संगत है। इसका हल क्या होगा, संगत है। अभी पहले बता के आया इसलिए मैं संगत रेखा, संगत हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला पार्ट, यहां से देखिए A1 और A2 का मान क्या हुआ, A1 का मान क्या है 2। देखिए चलो बता ही देता हूं फिर। A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान कितना है, ये प्लस काट देखो इधर लेके आओ, बराबर की साइड लेके आओ, क्योंकि हमें समीकरण इसके रूप का बनाना है। तो C1 का मान क्या हो जाएगा -8, A2 का मान 4, B2 का मान -6। दूसरी देखो A2 B2 C2 का मान दूसरी समीकरण में से देखना आपको। मैं वहाँ बार बार बोल रहा हूँ ये बातें ताकि आप गलती न करें। अब A1/A2 निकालो 2/4, B1/B2 यानी -3/6 और C1/C2 -8/9। इसको हल करो, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो इसमें 2 का भाग दिया 1, इसमें 2 का भाग दिया 2, इसमें देखो 3 का भाग 2, सॉरी माइनस का, ये 6 भी माइनस का आएगा। ठीक है, -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 में 1 का भाग, 3 में 3 का भाग दिया 1, 6 में 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, यानी मैंने काटा है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
बराबर क्या है -8/9, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। देखो A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। देखो मैंने बताया था जहाँ भी ऐसी कंडीशन आए वहाँ पे कौन सी रेखाएं होगी साथियों, मैं बता के आया था वहाँ पे कौन सी रेखाएं होती है, वहाँ पे समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं आपको याद भी होगी, इस प्रकार होगी। समांतर रेखाएं इस प्रकार होती है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, आपस में नहीं मिलती तो उनके कोई भी हल नहीं होती। मैंने बताया था इनकी कोई भी हल नहीं होती है समांतर रेखा की, तो आपको कह देना असंगत हल होंगे, असंगत हल। ठीक है, इस प्रकार लिख देना साथियों। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखो, यहाँ से देखो A1 का मान क्या है, आप कहेंगे सर 3/2। इसको भी यही काम करो, बराबर की साइड लेके आओ। पहले A1 का मान 3/2, B1 का मान 5/3, C1 का मान -7, A2 का मान x का गुणांक 9, B2 का गुणांक यानी y का गुणांक -10, C2 का गुणांक, C2 क्या है -14। ठीक है, अब करो A1/A2 निकालो। A1/A2 3/2 बटे में 9, ठीक है, बराबर में B1/B यानी 5/3 बटे में -10 बराबर C1 -7 बटे -14। देखो अब ये क्या होता है, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 9 है, इसके नीचे 1 और लगा दो, ये संख्या पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर ही ऊपर चले जाएगी। कहने का मतलब ये 9 यहाँ से ऊपर, ओके, और मैंने आपको डिटेल में बताया है ये 9 जैसे ही पलटेगा नीचे वाला 1 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 लगा दो और ये 1 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये 10 इधर आ जाएगा -10। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे, ध्यान से समझना साथियों। अब देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऊपर क्या बचा 1, 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर 5 को काटा 5 दूनी 10, क्या आया 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 दूनी 6, 1/-6, फिर माइनस से माइनस काट दिया, क्या आया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या आ रहा है बताओ। तो यहां से आपको एक बात साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि सर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और मैंने कहा जब भी आपको ये पता चल जाए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, यानी पहले वाले दोनों अनुपात भी आपस में बराबर नहीं है, वहां पे प्रतिच्छेद रेखा होती है, और जहां पे प्रतिच्छेद रेखा होती है वहां पे संगत हल होता है। कौन सा हल होता है, संगत हल होता है, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा एक बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे काटती है, तो वहां पे संगत हल होगा। ठीक है साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके आगे भी पार्ट बच जाते हैं। तो साथियों देखिए हमने तीनों पार्ट किए, ठीक है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। क्या वास्तव में आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए, पहले ये बताओ। अगर आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए तो साथियों आप इनके आगे के दोनों पार्ट भी आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों मैं बताऊं आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि आगे की जो दोनों पार्ट आपको सॉल्यूशन करनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। आपको बताना है कि वहां पे संगत हल होंगे या फिर असंगत हल होंगे। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। साथियों आपने ही कहा था कि सर हमें होमवर्क दीजिएगा, आपके ही कमेंटों से आपने ही कमेंट किया था कि हमें होमवर्क दीजिए। इसी कमेंट के आधार पे मैं आपकी 2 पार्ट छोड़ के जा रहा हूँ। है बिल्कुल आसान, आपको बताना है संगत हल है, आपको इसे लिखना है पार्ट नंबर 4 संगत है, या फिर पार्ट नंबर 5 असंगत, जो भी है वो आपको लिखना है। जरूर बताना साथियों, आपको ये आपके ऊपर रख के जा रहा हूँ। अगर फिर भी किसी भी साथी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना। ये आपका भाई आपके लिए हर समय अवेलेबल मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझाएगा। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसके आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।